यूपी सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अयोध्या में जिस तरीके से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसको लेकर के सरकार की क्या तैयारियां हैं, सरकार क्या कर रही है, तमाम जो विषय उन पर बातचीत करेंगे। सर, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, 6 अन्य जो मूर्तियां हैं वो भी लगाई जा रही हैं, सरकार की क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अयोध्या का ट्रस्ट अपनी बाकी ये सारे जो अनुष्ठान हैं वो करने का काम कर रहा है। जैसा कि सब जानते हैं कि वहाँ के ट्रस्ट के माध्यम से तमाम लोग अपने श्रद्धा भाव से दान करते हैं और ट्रस्ट अपने तरीके से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रहा है। भारतीय संस्कृति, मान्यताएं, परंपरा, सनातन आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। उसी के क्रम में ये आयोजन है जो भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ पूर्णता लेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश के लिए कही जाती है। हमने देखा, चाहे महाकुंभ की बात हो, चाहे अलग अलग जो धार्मिक जगह हैं, लोगों का इधर जाना बहुत ज़्यादा वहाँ शुरू हुआ है। तो क्या यही एक रास्ता है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने? देखिए, पर्यटन बहुत कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को राजस्व देने का विषय है। एक पर्यटक जब आता है तो कम से कम 6 लोगों को रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देता है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धालु पर्यटकों की आवक बहुत डिपेंड करती है और हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला प्रदेश बना है, जहाँ 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यदि कुंभ को छोड़ दें तो दिसंबर 2024 तक आए हैं। इस साल की संख्या तो अरबों में जाएगी, जिसका परिणाम है कि आपने देखा कि अकेले कुंभ के आयोजन को यार उदाहरण के स्वरूप ले लें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी की ग्रोथ अकेले महाकुंभ के आयोजन से हुई है। ऐसे ही जितने भी, चाहे अयोध्या के आने वाले श्रद्धालु हों, मथुरा वृंदावन के हों, प्रयागराज के हों, नैमिषारण्य के हों, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश में श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पर्यटकों की, श्रद्धालुओं के पर्यटन की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। आखिरी सवाल, अग्निवीर योजना को लेकर के आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव था, यह क्या ये माना जाए कि अब वो प्रस्ताव पास हो गया और उसमें क्या फ़ायदे मिलने वाले? देखिए, इस विषय पर तो निश्चित रूप से ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग हो रही, उसमें आएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि अग्निवीरों के रिटायरमेंट के बाद उनको पुनः सेवा योजना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनकी आय में छूट की सीमा देने की बात हो या अन्य सुविधाएं देने की बात हो, पूरी तरह अग्निवीरों के पक्ष में खड़ी है। उसी पर निर्णय भी लिया गया है। तो शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप जयवीर सिंह जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।